शिक्षा विभाग के सिद्धार्थ सर आए हैं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। तो सर, मैंने आपको YouTube के वीडियो और बहुत सारे ऐप्स पर भी देखा है। आप सारे स्कूल में जाकर टीचर और बच्चों से मिलते हैं। तो आज हम बच्चों को बहुत खुशी हुई है कि आज आप हम लोगों के से बात करने और मिलने आए। मुझे भी बड़ी खुशी है। तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ सर। ठीक है, और मैं भी बहुत मुझे अच्छा लग रहा है सभी बच्चों से मिलके, और मैं बच्चों से खासकर मिलने के लिए आया हूँ। तो सर, मैं आपसे आपके बचपन की जर्नी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम बच्चे स्कूल जाने में भी डरते हैं या टीचर लोग से डरते हैं या कभी कभी स्कूल से बंक मार लेते हैं, तो क्या आप भी ऐसे बचपन में ऐसे किए हैं? तो कुछ बताइए। देखिए, बचपन में मैं आप ही की तरह था। मैं भी छोटा था और मैं भी स्कूल जाता था। मैं दिल्ली में पढ़ता था और मैं दिल्ली में स्कूल में जाता था, और मेरे माता पिता का बहुत जोर था कि पढ़ाई करो, और स्कूल तो जाता था पढ़ाई करने, लेकिन शाम को आके खेलने में मुझे बहुत मन लगता था। मैं अपने दोस्तों के साथ कंचे खेलता था और पतंग भी उड़ाता था, और शाम को कभी कभी क्रिकेट खेलने का मुझे मौका मिल जाता था। तो खेल में मुझे बहुत रुचि थी और मैं काफी खेल कूद करता रहा, और पढ़ाई में ठीक ठाक ही था, मतलब ऐसा कोई खास नहीं था, बट ठीक ठाक था। और मुझे लेकिन खेलने में बहुत मजा आता था। मैं देखा खेलने, मेरे क्लास में म्यूजिक क्लास भी रहती थी, गाना वाना सिखाते थे हम लोग को, लेकिन मैं कभी सीख नहीं पाया म्यूजिक। बट पतंग उड़ाना सबसे मेरा फेवरेट है। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवांगी है और मेरा प्रश्न आपसे यह है, हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास का फी लिया जाता है लेकिन स्मार्ट क्लास नहीं होता है, क्यों सर? ये एक प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है, रविंद्र बालिका विद्यालय। अच्छा। रूटीन में डेली होता है। हाँ। लेकिन महीने पे, 2 महीने पे, 3 महीने पे एक बार कभी हो जाता है। नहीं, हम लोग का ये है कि जो स्मार्ट क्लास है वो कम से कम सप्ताह में एक बार होना चाहिए, और अगर आपके स्कूल में नहीं है तो हम लोग इंश्योर करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि सभी स्कूल्स में स्मार्ट क्लास जो है वो सही रूप से चले, और ऐसे अलग से ये मतलब खराब व्यवस्था नहीं हो, इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम मानसी है। मेरे स्कूल का नाम PN एंग्लो संस्कृत उच्च मध्य विद्यालय है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि स्कूल और कोचिंग का लोड थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर हमें स्कूल में ही वैसी पढ़ाई मिल जाए तो हमें कोचिंग जाने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, ये मैं बहुत जगह देखता हूँ। मैं गर्दनी बाग हाई स्कूल गया था एक बार, गर्ल्स हाई स्कूल में, तो एक लड़की बेंच में सो गई थी। तो मैं ऐसे ही पूछा कि ये लड़की सो क्यों गई, तो उसके बगल वाले लड़कियों ने कहा कि सुबह 6 बजे से कोचिंग कर रही है और 9 बजे आई है और इतनी थक गई है कि क्लास में सो गई। ऐसा होता है ना। और फिर हमको लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाता होगा, सुबह 6 बजे से या 7 बजे से कोचिंग करना, फिर स्कूल करना और शाम को फिर करना। तो हम लोग कोशिश ये है कि जो बच्चे हैं जिनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है या ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, हम लोगों ने ये कहा टीचर से कि आप लोग उनको सामने बैठाइए, सामने कोचिंग कराइए और एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए ऐसे बच्चों को जो चाहते हैं कि और एफर्ट लगे और करें। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि होमवर्क बच्चों को थोड़ा दिया जाए, घर जाके बैठ के पढ़ेंगे और अगले दिन आके टीचर उस होमवर्क को चेक करेंगे, ताकि कोचिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप टीचर अच्छा पढ़ाए और सब्जेक्ट्स अच्छी तरह पढ़ाएं और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करें, मेरे ख्याल से कोचिंग की आवश्यकता नहीं। मैं भी रहा हूँ स्कूल में, हम लोग के टाइम पे भी कोचिंग नहीं था। हमारा ये कोचिंग तो नई व्यवस्था है और मेरे स्कूल में कभी कोचिंग नहीं रहा है, और मैं आज तक कभी कोचिंग ना कॉलेज में पढ़ा हूँ तब भी कोचिंग नहीं था, स्कूल में भी कोचिंग नहीं था। हम लोग ये ध्यान रखते थे कि जो टीचर पढ़ाते हैं और जो किताबें हैं उसको ध्यान से पढ़े, और घर आके हम लोग रिवाइज करते थे, कुछ क्वेश्चंस बनाते थे। ठीक है, खेलना कितना होता है, मतलब रात के 5-6 बजे 7 बजे तक 6 बजे तक खेलते थे हम लोग, लेकिन शाम को बैठते थे खाना खाने से पहले और रिवाइज करते थे और अपना सेल्फ स्टडी करते थे।
और अगर डाउट होता तो टीचर से पूछते थे और दोस्त बनाते थे हम लोग का एक गैंग रहता था बच्चों लड़कों का। तो जब क्वेश्चन हम लोग करते थे, अगर कुछ होता नहीं था तो अगले दिन, क्योंकि उस वक्त फोन नहीं था, आज के दिन तो आपको मोबाइल है, आप अचानक कर दें, उस वक्त तो टेलीफोन भी नहीं था, तो हम लोग अगले दिन जाते थे और हम लोग यार दोस्त से पूछते थे कि भाई ये क्वेश्चन कैसे बनाए, और फिर हम लोग एक साथ बैठ के उसको सॉल्व करते थे। तो दोस्त एक दूसरे को हम लोग दूसरे को हम लोग सिखाते थे। और हम लोग उस जमाने में देखिए, सोचिए मोबाइल नहीं था और किसी से बात भी नहीं होती थी कि घर पहुंच गए तो घर पहुंच गए। तो आप भी वो व्यवस्था रखिए ना, लड़कियां हैं लड़के हैं सब बैठ के एक साथ आप लोग मतलब प्रैक्टिस करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए और टीचर से पूछिए कि ये कैसे बनेगा, या दूसरे दोस्तों से पूछिए, सीनियर से पूछिए। तो कोचिंग की मेरे ख्याल से व्यवस्था नहीं होगी अगर ये करेंगे। अगर नहीं कुछ नहीं करना है, अगर मेहनत नहीं करना है, तो बेचारा वो हेड मास्टर जी, कोचिंग मास्टर जी आपको बैठ के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। बट मैं कभी कोचिंग नहीं गया, आज तक मैंने कभी कोई कोचिंग क्लास नहीं की। आजकल बहुत सारे स्कूल में ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट ही टीसी चलेगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हम लोग मतलब सीबीएसई स्कूल से निकल कर अगर बिहार बोर्ड में आ रहे हैं तो स्कूल में मांगा जा रहा है सीबीएसई का बिहार बोर्ड का टीसी, तो फिर वैसे में एडमिशन करना बहुत मुश्किल। ना ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ऐसा कोई इश्यू नहीं, हम लोग गाइडलाइंस इश्यू कर देंगे। टीसी किसी भी बोर्ड का हो सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ये जानकारी आपने दी है, धन्यवाद। मैं इसको हम लोग इसको सुधार देंगे, तो टीसी का कोई इश्यू नहीं होगा। किसी भी बोर्ड का टीसी होगा तो आपको एडमिशन ले लिया जाएगा। मेरा नाम आकृति राज है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। सर, मैं कहना ये चाहूंगी कि पहले ऐसा होता था कि हम लोगों को शनिवार के दिन हाफ टाइम से छुट्टी मिलती थी, पर अब ऐसा होने लगा कि हम लोगों को फुल टाइम रहना पड़ता है। देखिए, शनिवार का जो दिन है ना, वो हम लोगों ने ऐसा व्यवस्था किया है कि उस दिन बैगलेस डे है। मतलब आपको कोई कोर्स पढ़ाना वढ़ाना नहीं है, आपको स्पोर्ट्स करने हैं, आपको म्यूजिक करना है, और पढ़ाई का जो और स्पोर्ट्स सीखने हैं, या कोई कला, आर्ट, क्राफ्ट, ये सब करने का दिन है। तो एक एंजॉयबल एनवायरनमेंट सैटरडे को क्रिएट करने का हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है। और यदि अगर कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो उस दिन कोर्स होगा, क्लासेस होगी, जो बड़ी सीनियर क्लासेस हैं, लेकिन उस दिन वो बैगलेस डे है। मतलब आप उस दिन कोई रेगुलर क्लास नहीं होना है। और मेरे ख्याल से आपको खुशी होना चाहिए कि बच्चों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, आप फ्रेंड्स के साथ आप खेलेंगे, कुछ सीखेंगे, म्यूजिक सीखेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब जगह म्यूजिक इक्विपमेंट पहुंचाने का और स्पोर्ट्स का। तो उस दिन आप खेलेंगे, मतलब स्पोर्ट्स है, अन्य जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, और अन्य जो एंजॉयबल, जो आपको अच्छा लगे, वो आप करेंगे। ये मेरे ख्याल से ये सैटरडे का है, और मेरे ख्याल से आपको एंजॉय करना चाहिए सैटरडे को। मेरा नाम अनुराग कुमार है और मैं क्लास 6 का छात्र हूँ। मेरा सवाल यह था कि एग्जाम के टाइम हम बच्चों को बहुत लोड हो जाता है, पर अन्य दिन तो टीचर लोग ध्यान ही नहीं देते, हम बच्चों पर न पढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि रेगुलरली आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आप रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे और टीचर रेगुलरली नहीं पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली एग्जाम के दिन लोड हो जाता है, तो हाफ ईयरली होता है। और हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम मंडे टेस्ट, हर मंडे टेस्ट हो, और रेगुलरली आप पढ़िए। देखिए, मैं पहले भी कहा ना कि घर आके मैं पढ़ता था अपना किताबें, और अगर आप घर आके अपनी किताबें रिवाइज नहीं करेंगे, समय पे रिवाइज नहीं करेंगे, तो एग्जाम के दिन आपको बहुत लोड हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा लोड हो जाएगा। इसलिए रोज आपको रिवाइज करना चाहिए। और मैं सभी टीचर से ये कहता हूं, और सभी टीचर्स को फिर हम लोग कहेंगे कि रेगुलरली उसको बांटेंगे कि पहला वीक में, पहला मंथ में क्या होना है, दूसरे मंथ में क्या होना है, तीसरे मंथ में क्या होना है, चौथे मंथ में क्या होना है, ताकि मंथ वाइज वो कोर्स रहे, और ताकि सब कोर्स अचानक लास्ट मिनट में कंप्लीट ना हो, या फिर सैटरडे को कंप्लीट ना हो। तो चाहेंगे कि सब बराबर रहे। और लेकिन बच्चों से मेरा इतना ही है कि कम से कम शाम को आने के बाद खेलिएगा जरूर। मतलब स्कूल से लौटने के बाद दोस्तों के साथ मोहल्ले में खेलिए, और जब रात हो जाती है तो कम से कम खाने से पहले 1 घंटा बैठ के आप रिवाइज करिए, और थोड़ा मोबाइल से दूर रहिए। हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर है, लेकिन हम लोग बस कंप्यूटर एग्जाम देने नहीं जाते हैं।
कभी आज तक लैब हम लोग को भी नहीं कराया गया स्कूल में। ओह, कौन सा स्कूल है? पीएन एंग्लो स्कूल। एंग्लो, ये प्राइवेट स्कूल है? नहीं, गवर्नमेंट। वुमेन स्कूल है। कहाँ पे है ये? यहाँ नया टोला। अच्छा, ठीक है। नहीं, लेकिन हम लोग अब कुछ ये करेंगे, कम से कम सप्ताह में एक क्लास तो होनी चाहिए, कंप्यूटर की क्लास तो होनी चाहिए, और समय समय पे क्लास होना और चाहिए। ना ही बायोलॉजी लैब होता है, केमिस्ट्री लैब होता है। हम्म। बस स्टार्टिंग में जब स्कूल गए थे तो पहली बार बस स्टार्टिंग में गए, उसके अलावा पता ही नहीं बायोलॉजी लैब में क्या होता है, केमिस्ट्री लैब में क्या होता है, ओहो, कभी नहीं गए। नहीं होना चाहिए ये रेगुलर। बोलते हैं तो नाम बोलती है ना, हम्म, केमिकल ही नहीं है, और केमिकल ही नहीं है। कभी बोलती है केमिकल और नहीं फिर है, केमिकल होगा तो फिर गैस नहीं है। हम हमेशा बहाना बनाते हैं, कभी केमिकल नहीं है, कभी साफ नहीं है, हाँ। ब्लेड खराब है, तुम लोग लेके नहीं आए, हमेशा बहाना बनाती है मैम। ओह, ये तो गलत बात है ना, ये तो ठीक होना चाहिए था। मेरा नाम अमिता कुमारी है। सर, मेरा सवाल है, जब भी हमारे स्कूल में चेकिंग वाले सर या मैम आती हैं तो हम हमारे स्कूल में ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन हमारे टीचर बोलते हैं कॉपी किताब निकालो, चेकिंग वाला आ गया है, और कुछ भी पूछे तो बोल देना हाँ ये होता है, ये होता है, ऐसा क्यों? वैसे तो गलत है ना, ये तो चेकिंग क्या रोज होना चाहिए। देखिए, सबको अपने टीचर सबको अपने मोटिवेटेड होना चाहिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, और बच्चों को पढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर का है, और चेकिंग हो नहीं हो उनको फर्क नहीं पड़ता।